तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपने देखा था गाड़ोदिया स्कूल को हमने पूरा विजिट किया और गर्ल्स सेक्शन आज हमने दिखाया, गर्ल्स सेक्टर। तो चलिए अब हम एक छात्रा का एक्सपीरियंस लेते हैं, हमने कैसा लगा यहाँ गाड़ोदिया स्कूल में। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अविका तूनवाल है। तो इनका नाम अविका तूनवाल है। और हमें ये बताइए आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। तो ये 10th क्लास के छात्र हैं। तो हमें ये बताइए गाड़ोदिया स्कूल जो आपको कैसी लगी। मेरे को गाड़ोदिया स्कूल बहुत अच्छी लगी। यहाँ के प्रिंसिपल एंड टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब रिजल्ट की बात आएगी तो हमें ये भी बताइए कि अभी 2022 और 23 का जो रिजल्ट गया था वो कैसा गया था। वो ठीक ही गया था इस बार, लेकिन इस बार बहुत अच्छा आएगा, इसी उम्मीद है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है कि इस बार भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, फैसिलिटी है, फैकल्टी है, वो किस प्रकार है। यहाँ के टीचर्स फैकल्टी सारी बहुत अच्छी है। यहाँ के वो नियम बहुत ज़्यादा अच्छे और यहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है जो लोग भूल चुके हैं आज। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें संस्कार का, मैंने खुद भी देखा है कि रामगोपाल गाड़ोदिया स्कूल में संस्कार का बहुत महत्व है। तो ये बताइए कि आपका क्या ड्रीम है। मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अविका तूनवाल का ड्रीम डॉक्टर बनना है। तो हम इसी के साथ इन्हें शुभकामनाएं देंगे, इनका रिजल्ट बढ़िया रहे। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका भी हम थोड़ा एक बहुत एक्सपीरियंस जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताइए। मेघा पारिक। इनका नाम मेघा पारिक है। तो मेघा पारिक आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। मैं 10th क्लास में। ये 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो हमें ये बताइए आपको गाड़ोदिया में कितने वर्ष पूरे हो गए। मेरे को गाड़ोदिया में 3 से 4 वर्ष हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें 3 से 4 साल यहाँ पूरे हो चुके हैं। इन्हें 3-4 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए यहाँ के टीचर आपको कैसे भाते हैं। हमारे यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ के टीचर हर एक डाउट क्लियर करते हैं। वो हमें जितनी बार डाउट पूछें उतनी बार बताते हैं। बहुत फ्रैंक रहते हैं हमारे साथ। तो आप ये भी बताइए कि हमें आपसे व्यक्तिगत भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपका ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम नीट क्लियर करना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस छात्रा का जो नीट क्लियर करना बहुत बड़ा ड्रीम है। आज इंडिया में ऐसे बहुत कम बच्चे दिखते हैं जिनका ड्रीम नीट होता है। तो ये बताइए नीट क्यों चूज किया, आप कुछ और क्यों चूज नहीं किया। मेरा नीट चूज करना इसीलिए था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसे से ज़्यादा उम्मीदें वो हाँ, भगवान के समान मानते हैं। हाँ। डॉक्टर को ऐसा भी देखा है। तो ये बताइए गाड़ोदिया में खेल कूद आपको कैसे लगते हैं। खेल कूद बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हर एक टाइप का स्पोर्ट्स होता है, जिसमें रुचि हो आपकी वो चूज कर सकते हो आप। तो ये बताइए यहाँ पे कोई खेल आपका मनपसंद है। बास्केटबॉल खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बास्केटबॉल के बारे में पूरा नॉलेज है आपको। हाँ, थोड़ा बहुत। तो नमस्कार साथियों, अब हम एक दूसरे छात्रा का इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा बहुत इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। तो क्या नाम है आपका। पल्लवी कंवर शेखावत। इनका नाम पल्लवी कंवर शेखावत है। तो किस कक्षा में पढ़ते हैं आप। 12th आर्ट्स। तो ये 12th आर्ट्स में पढ़ते हैं। तो 12th आर्ट्स में तो मतलब आर्ट्स क्यों चुनी आपने। क्योंकि मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है और वो ये 12th आर्ट्स में ही है, मतलब आर्ट्स से रिलेटेड है और मुझे है ना टीचर बनना है, इसलिए मैंने आर्ट्स ली। तो इन्हें टीचर बनना है। और ये तो हमें ये बताइए यहाँ के गाड़ोदिया के टीचर कैसे लगते हैं आपको। बहुत अच्छे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, हमें मोटिवेट करते हैं हर एक चीज़ के लिए और कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसको एकदम पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं और किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं करते कि फोर्स करना पड़े उन्हें। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई फोर्स नहीं करते बच्चों को, यहाँ प्यार से संस्कार से बताया जाता है। तो ये बताइए यहाँ के खेल कूद कैसे लगते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सी प्रतियोगिताएं होती है, स्पीच होता है, डांस होता है और भी बहुत से एकल नृत्य जैसे बहुत सी तो आपने प्रतियोगिताएं यहाँ के जो 15 जनवरी, जो 26 जनवरी, 15 अगस्त में भाग लेते हो आप। हाँ। तो किस कला में भाग लेते हो आप, डांस में, स्पीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको स्पीच बहुत बढ़िया लगती है और स्पीच के भागों में मतलब कार्यक्रम में आगे भी बढ़ते हैं। तो ये बताइए यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कैसे लगते हैं आपको। बहुत ही काइंडली नेचर के, फ्रेंडली नेचर के और हमेशा हमारी क्लास में आके कॉपियाँ देखते हैं, क्लास की टेस्ट नोटबुक्स देखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। हमें ये बताइए जो अभी रिजल्ट रहा 2022-23 का पूर्व, वो कैसा रहा। टॉप का रहा था हर एक बहन, मतलब सबका बेस्ट रिजल्ट रहा था, कोई भी डाउन नहीं थी और वो बहनें भी बहुत अच्छी थी जो अभी इस स्कूल से होकर गई थी। वो हमें साथ भी देती है कि कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स घुल मिल के रहते हैं। नमस्कार साथियों, अब हम एक दूसरे छात्रा का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलिए इनका नाम जानते हैं और किस कक्षा में पढ़ते हैं ये भी जानते हैं। क्या नाम है। मेरा नाम रिया चौहान है, मैं 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ। ये रिया चौहान है और 11th आर्ट्स से बिलोंग करते हैं।
तो अभी अभी आपने देखा कि जो 12th आर्ट्स की छात्रा थी उसने भी बताया आपने आर्ट्स क्यों चूज करी, तो आप भी बताइए आपने आर्ट्स क्यों चूज करी। एक तो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है यहाँ पे जो हमें ना सीखने के लिए मदद करता है, और ज्योग्राफी है जिससे हमें ना आगे सिविल सर्विस में तैयारी करते हैं तो उसके लिए नॉलेज भी प्राप्त होता है हमें, इसलिए लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सिविल सर्विस का जो नॉलेज है बहुत बढ़िया है और सिविल सर्विस में आगे जाने का इन्हें मौका भी चाहिए। तो हमें ये बताइए आपने सिविल सर्विस के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप, सिविल और सर्विस कोई कैटेगरी जानते हैं इनके अलावा आर्ट्स में, आर्ट्स में आईएएस आईपीएस, इनमें क्यों नहीं जाना चाहते आप। कलेक्टर और वो जैसे बहुत अच्छे होते हैं तो ना उसके देश के लोगों के लिए इसे करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं देशभक्ति भी इनमें बहुत बढ़िया है। तो ये बताइए गाड़ोदिया में कितना टाइम हो गया। गाड़ोदिया में हम शुरू से पढ़ रहे हैं अरुणोदय से। अरुणोदय से, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रथमा क्लास से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो गाड़ोदिया आपको कैसी लगती है। गाड़ोदिया में बहुत ही अच्छी लगते हैं हमें, हमारे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, और हमारे भगवंती दीदी जो है ना हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के टीचर्स प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है और यहाँ पे संस्कार का भी बहुत महत्व है। तो हमने यहाँ पे एक बात नोट करी, यहाँ पे सभी छात्राएं प्रणाम बोलती है, तो ये आदत कैसे लगी आपको। ये आदत हमें हम जब शुरू से फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं तब से हमारे दीदियों ने ना ये सिखाया है कि अपने बड़ों को प्रणाम करना। तो नमस्कार साथियों, अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो हमारा आप सॉरी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रौनक स्वामी है। इनका नाम रौनक स्वामी है। तो आप किस कक्षा में हैं। मैं 11th आर्ट्स की। तो ये 11th आर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो आप भी बताइए आपने आर्ट्स क्यों चूज करी। मुझे भी आर्ट्स में सिविल सर्विस में जाना है और इंग्लिश लिटरेचर से करनी आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर और सिविल सर्विस का भी यहाँ बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं सभी छात्र। तो ये बताइए आपको गाड़ोदिया में कितने वर्ष हो गए। मैं यहाँ अरुणोदय से पढ़ रही हूँ। अरुणोदय से पढ़ रहे हैं, मतलब प्रथमा क्लास से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं। मेरे को यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे सभी टीचर्स अनुशासन के लिए भी बताते हैं, और सभी बहुत अच्छे हैं। मतलब संस्कार का पूरा यहाँ पे योगदान दिया जाता है। हाँ। तो आप भी बताइए कि यहाँ पे आपको खेल कूद की जो क्रियाविधि है वो कैसे लगती है। खेल कूद की क्रियाविधि मुझे अच्छी लगती है, और यहाँ पे बहुत सारे खेल भी खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती है। हाँ, अनेक डाउट प्रकार क्लासेस की। भी होती है आपके साथ। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतियोगिताएं भी होती है। तो क्या आप यहाँ जो प्रतियोगिताएं होती है उन्हें भाग लेते हैं। हाँ, प्रतियोगिताएं में लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं। तो किस कला में आप आगे जाते हैं, स्पीच में, डांस में, संगीत में। तो धन्यवाद, हम इन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे, इनका रिजल्ट बढ़िया रहे। तो नमस्कार साथियों, अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पहले आपका नाम बताइए। प्रिया खेरिया। इनका नाम प्रिया खेरिया। तो आप किस कक्षा में हैं। अभी मैं 11th में हूँ, 11th साइंस मैथ। तो ये 11th साइंस मैथ्स है। तो हमने सभी छात्राओं को पूछा था उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों चुना था। आप बताइए आपने मैथ क्यों चूज करी। मैंने मैथ इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे बीटेक करके आईआईटी करना है, इंजीनियर बनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आईआईटी से इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर ही क्यों बनना है। वो एक्चुअली मैंने देखा है कि सुजानगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, उस गांव में भी इतनी प्रगति नहीं हुई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गांव के क्षेत्रों के लिए प्रगति करूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मतलब देशभक्ति का ही एक कार्य है। तो अब हमें ये बताइए आपको गाड़ोदिया में कितना टाइम हो गया। अभी मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। तो ये न्यू स्टूडेंट ही है। तो हमें ये बताइए आप न्यू स्टूडेंट है, आपने क्या फील किया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा फील किया। पहले मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे 2 महीने लेट हो गया था, तो यहाँ की बहनों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया गया। उनके सहयोग के द्वारा अभी मैं उनके इक्वल आ गई हूँ। टीचर्स ने भी काफ़ी सहयोग किया। तो आप हमें ये बताइए यहाँ की जो स्पोर्ट्स फैकल्टी है वो कैसी है। तो मैं खुद एक जूडो प्लेयर, तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे बताया गया कि आपको एक कोच प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, हमें कोच भी प्रोवाइड कराया भी गया था, मेट और ड्रेसेस भी दी गई। उनके साथ प्रैक्टिस की। अभी हमारी टीम नेशनल गई और नेशनल में गोल्ड लेके आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो आपने कोई मेडल प्राप्त किया। जी, मैंने झारखंड धनबाद में नेशनल गोल्ड प्राप्त किया था। तो मतलब सुजानगढ़ की छात्रा झारखंड में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो आप हमें ये बताइए यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कैसे हैं। ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी थोड़ी बात होती है तो मैंने देखा इनका बहुत ही अच्छा नेचर है। मिसबिहेव नहीं करते, सबसे प्यार से बात करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ है तो उसका सॉल्यूशन उसी टाइम कर देंगे। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। चलिए अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं और थोड़ा बहुत इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। क्या नाम है। मेरा नाम दीपिका पारिक है। दीपिका पारिक है। तो दीपिका पारिक, हमें ये बताइए आपने ये सब्जेक्ट मतलब पहले बताइए किस क्या सब्जेक्ट है आपका। मेरा साइंस मैथ है। तो साइंस मैथ क्यों चूज करी आपने। मैंने साइंस मैथ स्टार्टिंग से मेरा साइंस मैथ में इंटरेस्ट है, और मैथ्स मतलब 8th क्लास से मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो और मेरे को आगे एनडीए में जाना है। 50% आपको पता है कि एनडीए में मैथ्स ही आता है, तो इसलिए मैंने मैथ्स को चूज़ किया था। तो चलिए आपको एनडीए का इतना नॉलेज है, तो ये भी बताइए कि मैथमेटिक्स वहाँ किस प्रकार क्या योगदान है मैथमेटिक्स का एनडीए में।
एनडीए में 25% फिजिक्स और 25% वो केमिस्ट्री वगैरह आता है और जीके भी आता है, लेकिन 50% मैथ्स आता है, इसलिए मैंने मैथ्स को ज़्यादा वैसे दिया। तो मैथ्स की बात चली रही, तो ये बताइए गाड़ोदिया की मैथ्स फैकल्टी कैसी है? गाड़ोदिया की मैथ्स फैकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो दीदी है हमें मतलब एनडीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देते हैं कभी कभी, और जो हमारा प्रॉपर सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से कर। तो मैं ये बताइए आपको गाड़ोदिया में कितना टाइम हो चुका है? मैं 8th क्लास में आई थी गाड़ोदिया में, मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए और लास्ट। तो चलिए अब हम दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है? सुकृति शर्मा। इनका नाम सुकृति शर्मा है। तो हमें ये बताइए आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है? मैंने साइंस बायो ले रखी है। तो हमने सभी छात्राओं को पूछा था आपने सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो बताइए बायोलॉजी में क्या इंटरेस्ट है आपका? मेरे को आगे जाके साइकेट्रिस्ट बनना है, और साइकेट्रिस्ट में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी काम में आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइकेट्रिस्ट, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, माइंड साइकोलॉजिस्ट, यस। जो मतलब दिमाग पढ़ लेते हैं वो। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब इंसान है तो उसकी प्रॉब्लम्स को जानकर उसको सॉल्यूशन देना। जैसा कि आप देख सकते हैं छात्रा को पूरा नॉलेज है साइकेट्रिस्ट का, और हमें ये भी शुभकामना देना चाहेंगे कि साइकेट्रिस्ट बने भी। तो ये बताइए गाड़ोदिया में कितना टाइम हो गया? मैं गाड़ोदिया में नर्सरी से हूँ, मैंने बचपन से इसी स्कूल में पढ़ाई की है। तो आपके पेरेंट्स की क्या विचार है इस गाड़ोदिया को लेकर, और आपको इसी स्कूल में क्यों भेजा? मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि इस स्कूल में लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेफली रखा जाता है। इस स्कूल का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो हमें एक बेटी की तरह मानती है। हम उनसे बात करते तो ऐसा लगता है हम अपने गार्जियन से बात कर रहे हैं। वो हमें बहुत सिक्योर माहौल देते हैं यहाँ पर। तो हमें ये बताइए यहाँ पर आप बायो से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के एग्जीबिशन और होते हैं? हाँ, यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन होता है। मैं खुद 3 साल से साइंस एग्जीबिशन में गई हूँ। यहाँ पे मॉडल होते हैं, विज्ञान प्रश्न मंच होता है। विज्ञान प्रश्न मंच का फायदा होता है कि आप जो पिछले साल आपने पढ़ा है उसका, और इस साल जब पढ़ रहे हो उसके दोनों के आप क्वेश्चंस आता है, उसमें आपकी नॉलेज देखी जा सकती है। और मैं प्रांत तक जाके आई थी इस बार। मॉडल में यहाँ पे हर तरह के मॉडल होता है, जैसे गणित के मॉडल अलग होते हैं, विज्ञान के मॉडल अलग होते हैं, नवाचार के मॉडल अलग होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज है, यहाँ पे बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी फैकल्टी है यहाँ पर बायो की। तो बायो लैब यहाँ उपस्थित है? हाँ, बायो लैब है। उसमें आपको कब कब ले जाते हैं? हर हफ्ते हमें बायो लैब में एक बार लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। और प्रैक्टिकल ऐसे नहीं कि आपको ढंग से नहीं बता रहे, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। हर चीज आपके लिए उपलब्ध है वहाँ पर। तो चलिए अब हम इनसे आपसे एक व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे सवाल, तो क्या हम पूछ लें? जी, पूछिए। तो अभी आपका लास्ट ईयर ही है, हाँ। तो इसके बाद क्या आपको गाड़ोदिया स्कूल की याद आएगी? हाँ, बहुत आएगी। तो जब हम इंसान बड़े हो जाते हैं तो सभी को खेल कूद तो याद आता ही है। तो ये भी बताइए कि आपको यहाँ का स्पोर्ट्स कैसा लगता है? मैं खुद एक चेस की प्लेयर हूँ। मैं लास्ट ईयर नेशनल सिल्वर लेके आई थी। इस साल मैं बोर्ड्स थी इसलिए मैंने नहीं लिया पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। हमें भी एक कोच लाके दिया गया, हमें जितनी भी जरूरत थी वो हमें पूरी की गई, हर सुविधा दी गई। हम गोवा। ऊँट का जो पैटर्न है वो क्या है? ऊँट तिरछा चलता है। क्रॉस पैटर्न। हाँ। और हॉर्स? हॉर्स ढाई गज। ढाई मतलब एल पैटर्न, और ढाई कदम चलता है। एलिफेंट सीधा एल बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा नॉलेज है। तो चलिए साथियों, अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए मुझे बताइए आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरी तरफ से आपको जय श्री बालाजी की, क्योंकि मैं सालासर से आती हूँ और मेरा नाम है प्रिंसी शर्मा। तो ये प्रिंसी शर्मा है, तो हमें भी ये बोलना चाहेंगे जय श्री बालाजी की। तो हमें ये बताइए आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 12th कॉमर्स में पढ़ती हूँ। तो 12th कॉमर्स की छात्रा है। तो हमने सभी छात्राओं को पूछा था आपने सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो कॉमर्स विषय चूज करने का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ का जो कॉमर्स का रिजल्ट है वो पूरे चूरू जिले में एकदम बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। बहनें बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज बना लेती है, और कॉमर्स का हर बार का रिजल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। इसीलिए मैं सालासर से सुजानगढ़ इसी स्कूल को मैंने चुना। तो सालासर में और भी स्कूल से, तो वहाँ पे आपको क्या पता कैसे चला गाड़ोदिया के बारे में? गाड़ोदिया के बारे में मुझे ऐसा पता चला कि पहले से सालासर से बहुत सारी बहनें यहाँ पर आ चुकी है पढ़ने के लिए। मेरी भी दीदी यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, तो मुझे उन्हीं से इंस्पायरिंग मिली कि मैं यहाँ पर आऊँ। उन्होंने मुझे बताया तो मैं इसलिए यहाँ आई। तो कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके आपका क्या ड्रीम है आगे? ड्रीम मेरा ये है कि मैं CS बनना चाहती हूँ। सीए? CS ये क्या? कंपनी सेक्रेटरी होता है ये। अच्छा, इसमें कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कंपनी के बारे में जो आपको जो भी ज्ञान है वो सब आपको ज्ञान मिलना ही चाहिए। कंपनी कैसे चलाई जाती है, कैसे कंपनी में क्या सब होता है, एक सिक्योरिटी का काम जो कंपनी का होता है वो CS करता है।
तो ये बताइए यहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं? प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, बहुत फ्रेंकली है हमारे साथ, बहुत सॉफ्टली हमें ट्रीट करते हैं, हमें पढ़ाते भी हैं हमारी क्लास में। बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का, वो हमें हमारे प्रिंसिपल मैम ही पढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है। तो यहाँ के स्पोर्ट्स कभी देखे आपने? जी हाँ। चलिए अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती दादीच है। इनका नाम भारती दादीच है। तो किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं 11 कॉमर्स में पढ़ती हूँ। तो 11 कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो कॉमर्स विषय क्यों चूज किया? मैंने कॉमर्स विषय इसलिए चूज किया क्योंकि मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा नॉलेज है इन्हें। तो मैं पहले ये बताइए आपको यहाँ कितने वर्ष पूरे हो गए? मेरे को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 7 वर्ष बहुत मायने रखता है। तो ये बताइए आपको 7 वर्ष में आपने यहाँ क्या फील किया? काफ़ी अच्छा फील किया है। यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और सबको इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 वर्षों में इन्होंने इतना अच्छा फील किया। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? यहाँ के टीचर्स काफ़ी पोलाइट है और सबसे अच्छे से बात करते हैं और सबकी हेल्प भी करते हैं और सबको प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के तो लिए। यहाँ की जो प्रतियोगिताएं हैं, खेल कूद है, उसमें आप आगे जाते हैं? हाँ, यहाँ की खेल कूद प्रतियोगिताएं में बहुत सारी बहनें आगे जाती है और यहाँ पर नेशनल लेवल तक करना खेल सकते। तो चलिए साथियों अब हम एक दूसरी छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोचन प्रजापत है। लोचन प्रजापत। इनका नाम लोचन प्रजापत है। तो ये बताइए किस क्लास में आप? मैं 9th। तो ये 9th क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताइए 9th का जो वातावरण है वो कैसा है यहाँ का? हमारे 9th का वातावरण बहुत अच्छा है और सब बोलते हैं 9th बहुत डिफिकल्ट होती है, पर नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 9th हमारे लिए बहुत इजी क्लास है। तो हमें ये बताइए आपकी जो गाड़ोदिया का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा लगता है? मुझे इस स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, तो हमारी स्टडी लेवल को भी डेवलप किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का स्टडी डेवलप भी बहुत बढ़िया है और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत बढ़िया लगता है ना। तो ये बताइए यहाँ के जो टीचर हैं वो कैसे हैं? यहाँ के सारे टीचर्स बहुत पोलाइट नेचर के और सब हमारे साथ टीचर्स की जगह टीचर्स भी और फ्रेंड की जगह। चलिए साथियों अब हमें गाड़ोदिया स्कूल की एक छात्रा से और मिल रहे हैं जो 8वीं क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशबू दादीच। तो इनका नाम खुशबू दादीच है। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आई रीड इन 8th क्लास। तो ये 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि गाड़ोदिया स्कूल आपको कैसे लगती है? I really like this school very much. There some teachers in the school and all teachers in the school are too good. Their method of explaining is too good. I can easily understand what is they teaching to me and I really like the school. जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें गाड़ोदिया स्कूल और टीचर्स बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये बताइए यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कैसे लगते हैं आपको? I really like the principals. They are too kind and humble. They help poor students and poor people. So which subject do you like? I like all subjects. All subjects are important, so I like all. So what is your dream in your life? I want to become an IAS officer. Oh, तो ये देख सकते हैं आप ये छात्र IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो what is the full form IAS? Sorry, but I don't know this. Okay, Indian Administrative Service. Okay, thank you. जैसा कि आप देख सकते हैं लड़की को बहुत बढ़िया नॉलेज है IAS के बारे में। तो हमें ये बताइए यहाँ का जो खेल कूद होता है स्पोर्ट्स है वो कैसा लगता है? I really like the sports. There are too many sports in my school like basketball, volleyball, kho-kho and badminton and etc. in my school. जो player होते हैं हमारे स्कूल के player are go in district level and state level in national level for playing the games. तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है। तो आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? For 10 years. 10 years। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस छात्रा को यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। तो चलिए बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ।